आज रिमोट रखो। ओके, ये है फंक्शन। ओके, फंक्शन का और प्रोसीजर का बेसिक पर्पस ये होता है कि हम प्रोग्राम कोड एक ही दफ़ा राइट कर लेते हैं, ठीक है। और हम नहीं चाह रहे हम उसको बार बार राइट करें, एक ही दफ़ा प्रोग्राम राइट कर लेते हैं और उसी प्रोग्राम कोड को हम मैनी टाइम कॉल कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम कोड होता है फंक्शन या प्रोसीजर। फंक्शन और प्रोसीजर डिफरेंस ये है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जैसे अ फंक्शन रिटर्न a value to the program that called function. A function return a value to the program that called it. So this can be either by using the return command or saving a value to function identifier. तो हम रिटर्न कमांड से भी कॉल कर सकते हैं या किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं। वंस अ वैल्यू इज रिटर्न द फंक्शन स्टॉप रनिंग, सो इट कुड कैनॉट हैव एनी कोड आफ्टर, अदरवाइज दिस विल नॉट। ओके, तो सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ पे वो कोड लिखेंगे जो आपने एग्जीक्यूट करवाना है, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लिखते हैं और एंड फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड इट रिटर्न अ वैल्यू, सो सम टाइम समथिंग नीड टू हैपन विद दिस वैल्यू। जैसे आपने लिखा आउटपुट और फंक्शन आइडेंटिफायर, इन फंक्शन का नाम आ जाएगा या वेरिएबल में हम स्टोर करा लेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे। अच्छा, ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर है, हम इसको विद पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ये आपका प्रोग्राम कोड है, दिस इज द प्रोग्राम कोड। और मेन, यहाँ मेन में हम इसको कॉल करते हैं आउटपुट मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको सब लोग राइट कर ले अपने पास, जस्ट राइट इट। तो ये बेसिकली फंक्शंस है। फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन लिखा आपने, एक कीवर्ड है, दैट इज नेम ऑफ फंक्शन। यहाँ पे आप यूजर को कह रहे हैं एंटर अ नंबर, और आपने इनपुट करवाया नंबर 1, फिर आपने आउटपुट अनदर नंबर, इनपुट नंबर, और ये आपका रिटर्न करवा लिया नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। यहाँ पे हम वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, ये कॉल होगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ आएगा, आप इनपुट देंगे, फिर सेकेंड इनपुट देंगे और फिर ये कैलकुलेट होगा। इस सीक्वेंस में काम हो रहा है। ये स्टूडेंट, ये क्लियर है आपको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। ओके, और नौफिल आपको क्लियर है? सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, दोबारा एक्सप्लेन कर। मानिए आपको, Sir, could you explain again? ओके, अच्छा देखें, ये वो प्रोग्राम कोड है जो अब तक हम करते आ रहे हैं सूडो कोड के अंदर। दिस इज द सूडो कोड, ठीक है, या प्रोग्राम कोड कह लें। मेन थिंग आपको पता होनी चाहिए कि फंक्शन बनाने का बेसिक पर्पज होता है रीयूजिबिलिटी। रीयूजिबिलिटी का मतलब है कि एक टास्क हमने एक दफ़ा क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट टाइम हम उसका प्रोग्राम कोड नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। दिस इज द मेन मेन फंक्शन ना, लिखा ना, आउटपुट
द रिटर्न वैल्यू द मेन प्रोग्राम कैन यूज दिस वन। तो यहाँ पे हमने कॉल किया, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये कंट्रोल इधर चला जाता है जहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया। ये जितना भी पार्ट है ये फंक्शन डेफिनेशन है, पूरा पार्ट कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा जो कि ठीक है। अभी ये रिक्वायर्ड यानी आपने मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बना दिया, मुझे बार बार मल्टीप्लाई का कोड नहीं लिखना, आई विल नॉट राइट कोड अगेन एंड अगेन। यहाँ पे हमने लॉजिक डिफाइन कर दी, आउटपुट एंटर अ नंबर, इनपुट नंबर। ये यूजर गाइड मैसेज यूजर प्रॉम्प्ट है, आउटपुट अनदर नंबर, आपने इनपुट नम2 ले लिया और यहाँ पे कैलकुलेट करवा दिया, दैट्स इट। ये है, इसको एक दफ़ा राइट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Hidden. ओके, सब लोगों ने ले लिया? Yes, sir. ओके ओके, अब जरा इसको जरा गो थ्रू करें, फिर मुझे बताएं इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। सब लोग इसको जस्ट गो थ्रू करें, देन आई विल एक्सप्लेन। जी मानिया, कैन यू एक्सप्लेन, डू यू अंडरस्टैंड दिस कोड? Whatever you know, you can explain. Yes. Yes, sir. Okay. Basically, function लिखना है, उसमें array में 50 elements का वो करना है, value बतानी है, total करनी है। ठीक है, और ठीक है, और so that's what I understand. चल अरे बात बताएं, आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? मुझे भी ये समझ आया कि इसमें 50 एलिमेंट्स पुट करने हैं। नौफिल आप बताएं। सबसे पहले आप बताएंगे कि ये एक प्रोग्राम है, ये एक फंक्शन रिलेटेड प्रोग्राम है। सबसे आप बताएंगे ये एक फंक्शन स्पेसिफिक प्रोग्राम है, टोटल वैल्यू फंक्शन का नाम है। तो इस फंक्शन का काम क्या है कि ये एवरी टाइम आपको डिफरेंट नंबर्स का टोटल देगा, क्योंकि फंक्शन का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी। फंक्शन का मतलब है कि ये हमने एक ही दफ़ा प्रोग्राम राइट कर दिया, जब भी मैं इसको कॉल करूंगा ये मुझे 50 नंबर का टोटल देगा, और वो 50 नंबर का टोटल इस एरे में स्टोर हो जाएगा। एरे का कॉन्सेप्ट हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी फंक्शन खत्म होने के बाद। अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। अच्छा, जब भी आपको हमने जब सूडो कोड पढ़ा था, अगर प्रीवियस स्टूडेंट को अगर याद हो, तो जब भी किसी का आपने टोटल करवाना हो तो उस एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टोटल के नाम से, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर देंगे। फिर आप लोगों को ये बताना चाहिए कि ये देयर इज अ लूप, फॉर लूप। जो फॉर लूप जो होता है ये 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 परफॉर्म करेगा कंटिन्यूटी को, ये लूप को चलाएगा 0 to 49, और टोटल के नाम ये वेरिएबल है, इसमें डेटा स्टोर होता रहेगा।
अब ये क्या है, एरे, एरे कहते हैं लिस्ट ऑफ सिमिलर आइटम्स को, लिस्ट ऑफ सिमिलर आइटम। उस जो लूप की वैल्यू होगी वही एरे की वैल्यू होगी। एरे में ये वैल्यू स्टोर है जो कि, अब एरे की जीरो पोजीशन, अब एरे इस तरह होता है, मैं बताता हूँ। यानी 0 to 9 टाइम ये एक प्रोग्राम कोड चलेगा, 0 to 49 टाइम, ठीक है। दिस इज एरे। एरे होता है सिमिलर आइटम की लिस्ट, ठीक है। अब ये इसकी 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 ऑनवर्ड, ये 49 चलेगा। इनिशियली टोटल 0 है। और यहाँ पे क्या, एरे की फर्स्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू पड़ी, फर्स्ट करने 40 पड़ा हुआ है, ये 40 इस टोटल में स्टोर हो जाएगा। तो 0 + 40 यहाँ पे टोटल में 40 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 50 टाइम लूप चलेगा। एरे में डिफरेंट वैल्यू स्टोर है, तो इस टोटल में स्टोर कर देगा। और नेक्स्ट एक्स इंक्रीमेंट के लिए होता है, जब ये क्या कहते हैं लूप से बाहर आएगा तो ये रिटर्न करेगा टोटल। तो 49 टाइम जब ये लूप चलेगा तो यहाँ एरे में जितनी वैल्यूज हैं वो टोटल वेरिएबल में स्टोर होती जाएंगी। और टू स्टोर द रिटर्न वैल्यू इन वेरिएबल इन द मेन प्रोग्राम, यहाँ पे हम बेसिकली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये टोटल वैल्यू फंक्शन का नाम है। ये कॉल किया तो यहाँ पे आया, इसने फिर टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 सेट की, और 0 to 49 टाइम ये एरे में से वैल्यू स्टोर एक्सट्रैक्ट करके टोटल वेरिएबल में स्टोर करता रहेगा। जी स्टूडेंट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? Sir, can you explain one more time? हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन है कि आपको एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। एरे को आप समझ लें एक लिस्ट है, ठीक है, काइंड ऑफ लिस्ट है, जहाँ पे पहले से ही वैल्यू स्टोर्ड है। उन वैल्यूज को हम एक्सट्रैक्ट करके टोटल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। यानी 0 to 49 यानी 50 टाइम 50 वैल्यूज एरे के अंदर स्टोर है, ठीक है। तो उस एरे से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके हम टोटल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। एक तो ये इसका पर्पज है। हारून आप बताएं, आपको समझ में आ रहा है ये? हारून चला गया जी। मूसा, आपको समझ में आ रहा है? Okay, thank you, sir. जी सर। ओके, नाउ मानिए, इज इट क्लियर? Yes, sir, it's clear. फिर से सुन ले। पहली बात आपने बतानी, इट इज अ फंक्शन। टोटल वैल्यू के नाम से एक फंक्शन है जो टोटल, जो एरे में से डिफरेंट वैल्यूज को पिक करेगा और इस टोटल में स्टोर करता रहेगा। अब पहली वैल्यू जो ऐड करेगा तो ऑलरेडी टोटल 0 है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट करने 40 है, ये 40 इसमें ऐड हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वैल्यू टोटल में जाएगी 40 होगी, ठीक है। ये 50 टाइम लूप चलता रहेगा, एरे में से पिक करके टोटल वेरिएबल में स्टोर करता रहेगा। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिटर्न करेगा टोटल और एंड फंक्शन। और यहाँ पे हम टोटल को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। नौफिल, आपको समझ में आया? जी सर। जी अरीब, आप बताएं। Yes, sir. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मैं आगे बढ़ूं। Send लिया हूँ। Yes, sir. जी सर, ले लिया। ओके, अब ये देखें, फंक्शन को डिफाइन करने का फर्दर मेथड बता रहा हूँ। सबसे आप पहले आपने फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का नाम लिखा, और इसके आगे आपने ना रिटर्न इंटीजर लाजमी लिखना है, रिटर्न इंटीजर। ये रिटर्न इंटीजर क्यों लिखा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वो न्यूमेरिक रिटर्न कर रहा है तो आपने इंटीजर लिखना है। अगर वो कैरेक्ट इस रियल, अगर वो 3.5 डेसिमल टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपने यहाँ पे रियल लिखना है। यू हैव टू राइट रियल, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये प्रोग्राम कोड वही है जो हमने शुरू में सूडो कोड के अंदर पढ़ा था। बाकी सिर्फ ये फंक्शन है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया n1 n2 और सम। ये हमारा समझे पहला प्रोग्राम था जो सूडो कोड मैंने शुरू किया था। यहाँ पे आपने यूजर से इनपुट ले लिया n1 n2 और इसको हमने स्टोर कर दिया सम के अंदर और रिटर्न कर दिया सम, काइंड ऑफ दैट। इस चीज को अब आपने माइंड में रखना है कि फंक्शन जो कि वैल्यू रिटर्न करता है तो वो हमने यहाँ मेंशन करना होता है कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। गॉट दैट? इसमें किसी को कोई इशू? एनीबडी? Sir, जी बोले। sir, can you show the previous sheet? प्रीवियस, ओके, दिस वन। Yes, thank you. जी मूसा आप बताएं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मूसा आप, व्हाट इज गोइंग ऑन दिस? मैंने ऐसा मैं लेट ज्वाइन किया था मुझे। ठीक, लेकिन अभी आपको मैंने जो बताया वो समझ में आया कि हम क्या किया हमने इसके अंदर? इसके बारे में बताएं जो अभी आपको एक्सप्लेन यस किया। सर। देखो, ये प्रोग्राम कोड जो है ना, ये वाला जो फंक्शन के नीचे लिखा हुआ है, ये तो वही है ना जो हम डे डे 1 में किया था, याद है? इसमें हो क्या रहा है, 2 नंबर इनपुट हो रहे हैं और उनका टोटल हो रहा है। पहले यहाँ पे हमने यहाँ प्रिंट लिखा था, अब उसकी जगह रिटर्न लिखा है, एक तो ये चेंज है। ठीक है, ये प्रोग्राम वही है जो डे 1 से हम करते आ रहे हैं। ये चेंज है कि आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा और उसके आगे रिटर्न इंटीजर। ये हमने रिटर्न इंटीजर क्यों लिखा? क्योंकि सम जो है वो इंटीजर है ना, इसलिए हमें यहाँ पे इसकी फंक्शन के हेडर में बताना होता है कि कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा। ये फंक्शन का हेडर है, ये फंक्शन का हेडर है। ठीक है, ओवरऑल ये फंक्शन डेफिनेशन है, लेकिन ये फंक्शन का हेडर है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, ये sir. ओके। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी मानी, आपको क्लियर है? यस Yes, sir. कैन यू समराइज मानिया व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? Yes, sir. Basically, you write before doing this entire function, you write function and then state the function that is sum, and then returns as it's sort of an output, and it's like mentioned that it's integers, and then use the declare command and declare the numbers. Then you declare the numbers that you're supposed to sum, and you also mentioned that they're integers. For example, like n1 and n2, and then and then the input command is used to input the numbers, the Okay. variables. So And you then okay. yes, Okay. and then the sum, and then the sum. This is like performed by the computer, and it gives you the sum Good. of the two numbers. So what about this one? Why we have written here return integer? Return integer. It's return. It's sort of like output in this case. Okay. So And yes, integer is because we want the answer in integer. yes. Basically, you must know when you initialize your function, what kind of value it will return. So you have to write data type. Okay. After Yes. function, the bracket. तो ये आपने बेसिकली ब्रैकेट के बाद ये ब्रैकेट है। उसके बाद आपने रिटर्न फंक्शन जब भी आप लिखेंगे ना, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है तो आपने इसको रिटर्न जरूर आदमी यहाँ पे शो करना है, रिटर्न इंटीजर या रिटर्न रियल या रिटर्न स्ट्रिंग। यानी मैं डिफरेंट डेटा टाइप यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी तो ये तो इंटीजर ही होगा, लेकिन इस तरह भी हो सकता है कि ये आपसे कहे कि रिटर्न रियल करवाएं, रिटर्न बूलियन करवाएं, ठीक है, रिटर्न आप स्ट्रिंग करवाएं। ये डिफरेंट डेटा टाइप आपको रिटर्न करने होंगे। ये डिपेंड करता है प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे कि वो आपसे क्या रिटर्न करवा रहा है। ये लिखा होता है बट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? नौफिल आपको? Yes, sir. अरीब आपको क्लियर है? Yes, sir.
अच्छा, अब ये बताएं, ये प्रोग्राम सबसे हो जाएगा, इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स स्क्वायर। फंक्शन के साथ करना है आपने, यू हैव टू डू विद फंक्शन। आपके पास ओके सर 5 मिनट्स हैं, ठीक है? आप जूम चैट पे राइट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मूसा आप ही कर लें। जी, आप लोगों ने कर लिया? yes sir I'm just going to recheck and send it to you ओके, मूसा आप बताएं। Naufal and Hareeb, both of you, what is the status? So I'm doing. Okay. Okay, what about Arif? Have you done? No, sir. Okay, how much time? 2 minutes. Okay. मूसा, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मूसा एंड नौफिल?
तो मैंने कर लिया, आपको सेंड करने लगा। ठीक है। Sir, I sent it to you. Yes, I have checked. Now I will discuss. There is some errors. Okay, should I discuss? Yes, sir. I'm waiting for others. जी मूसा, अभी तक आपका आया नहीं प्रोग्राम? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। चलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपना प्रोग्राम मैच कर लीजिएगा। ठीक है। मानिए आप भी देख लें, आपकी फर्स्ट लाइन में जो ब्रैकेट के अंदर आपने वो पावर का साइन दिया है ना, वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, एक सेकंड। Okay, sir. अच्छा जी, मानिए आपने लिखा फंक्शन, ये बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर भी, स्क्वायर नेम भी ठीक है। ब्रैकेट में अभी अभी हमने विदाउट पैरामीटर कर रहे हैं ना, अभी आगे जाके पैरामीटर करें, लेकिन पैरामीटर भी जो आपने लिखा ना पावर टू, ऐसे नहीं लिखेंगे। आपका रिटर्न इंटीजर ठीक है, ठीक है। अभी ब्रैकेट जो है एम्प्टी होगी, क्योंकि हमने कहा है अभी हम विदाउट पैरामीटर कर रहे हैं। पैरामीटर डिफाइन करने का मेथड होता है जो इन दो ब्रैकेट के दरमियान हम पैरामीटर देंगे, आगे जाके आएगा। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया नम के नाम से और एक रिजल्ट के नाम से, ये हमें चाहिए। उसमें लिखा हुआ था इनपुट बाय द यूज़र, वो भी आपने किया हुआ, ठीक है। ये भी आपकी लाइन ठीक है, ये भी आपकी लाइन ठीक है। हम पावर, वैसे लॉजिक आपकी सही है, लेकिन हम यहाँ स्टैरिक यूज़ करेंगे, ठीक। नम, ये भी ठीक है आपकी लाइन, आपने पावर का साइन यूज़ किया हुआ है, वो लैंग्वेज में काम करेगा, यहाँ नहीं काम करेगा, स्टैरिक हमें शो करना है। ये भी आपका ठीक है। एंड फंक्शन। अच्छा, उसके बाद ये जो उसके बाद फंक्शन जब खत्म हो जाता है ना, ये मेन पार्ट होता है फंक्शन का, यहाँ पे हमने कॉल करना होता है। हमने स्क्वायर कॉल किया, फिर दोबारा कॉल किया, फिर थर्ड टाइम। फंक्शन बनाने का बेनिफिट ये होता है कि यू कैन कॉल मैनी टाइम। फंक्शन एंड प्रोसीजर बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, यू कैन कॉल एनी टाइम। एक ही दफ़ा प्रोग्राम कोड बना देते हैं ताकि हम उसको मैनी टाइम एक्सेस कर सकें। ओवरऑल आपका प्रोग्राम ठीक था। मूसा आप बताएं, आपका प्रोग्राम कितना राइट है? अच्छा, मानिए आपने डिक्लेयर भी वो इस तरह नहीं करते ना, सिर्फ बस रिटर्न नहीं। ठीक है। अरीब आप बताएं, आपका कितना सही है? ये मेरा ख्याल ये किसी ने कॉल नहीं किया होगा, यहाँ पे कॉल किसी ने नहीं किया होगा। इसको देख लीजिए, कॉल भी करना होता है ना। नौफिल आपने किया कुछ या नहीं? जी, नौफिल आपको समझ में आ रहा है प्रोग्राम? सर, जी बोले। कॉल हमने सिर्फ एंड में ही करना होता है। हाँ, फंक्शन, ये असल में ये जो होता है ना, ये मेन फंक्शन का पार्ट होता है, मेन। इसको हम कहते हैं मेन, कॉल इन मेन, ये होता है मेन। यानी एंड फंक्शन के बाद कॉल करना होता है, ये मेन होता है बेसिकली। दिस इज अ मेन। हम लिखते नहीं है, लेकिन हमें अज्यूम होता है कि फंक्शन, यानी फंक्शन से बाहर लिखोगे, ये फंक्शन है ना, ये जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, या याद रख लें। फंक्शन, आपने फंक्शन डिफाइन किया, हम इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन से बाहर हम कॉल करते हैं,
दिस इज फंक्शन कॉल, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन होती है ना, इसको फंक्शन हेडर कहते हैं यार, फंक्शन हेडर। तो ये आपने डिफाइन करना जरूरी है कि वो रिटर्न किस फॉर्म में करेगा, इंटीजर है, चार है, स्ट्रिंग है। अरीब आपको क्लियर है? आपने अपनी मिस्टेक Yes. को करेक्ट कर लिया? Yes. नौफिल आपको? सर क्लियर है। ठीक है, चले अब इस प्रोग्राम को कौन करेगा? ये प्रोग्राम कितनी देर में हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों से? Sir, I'll try. ओके, जस्ट ट्राई इट। ये कह रहा है क्रिएट अ फंक्शन दैट इनपुट पासवर्ड एंड रिटर्न ट्रू इफ इट हैज 8 और मोर कैरेक्टर। जी सब लोग ट्राई करें इसको। देन आई डिस्कस, यू हैव 3 मिनट्स। मूसा अपना प्रोग्राम भेज दीजिएगा मुझे। हरीब आप भी भेज दें जो भी आपने राइट किया है। Okay, sir. Yes, student, have you done? Or should I discuss? Right. You can discuss it, sir. Okay. Now see here, यहाँ पे सबसे पहले आपने फंक्शन लिख दिया। फंक्शन का कोई भी नाम रखें, क्योंकि लेंथ रिलेटेड था तो इसका हमने फंक्शन का नाम पास लेंथ दे दिया। और रिटर्न बूलियन, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर कैरेक्टर, इफ कैरेक्टर्स आर ग्रेटर देन 8 तो रिटर्न ट्रू करे। तो ट्रू का मतलब बूलियन होगा, या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एक पास के नाम से, ठीक है। और इसकी रिटर्न स्ट्रिंग है। यहाँ हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एंटर पासवर्ड, यूजर ने इनपुट दे दिया। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहे हैं लेंथ। लेंथ इज अ बिल्ट इन फंक्शन, ये आपको लेंथ रिटर्न करेगा। जब आपने यहाँ पे कोई इनपुट किया पासवर्ड, तो वो ये पासवर्ड यहाँ पे आएगा। अभी लेंथ इज अ बिल्ट इन फंक्शन। फर्स्ट करें आपने 10 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड इनपुट किया, तो ये आपको रिटर्न करेगा 10, ठीक है। 10, अब चूंकि 10 रिटर्न करेगा, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ट्रू हो रहा है, तो ये रिटर्न ट्रू वो करेगा, ठीक है। अगर आपने फर्ज करें 6 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड इनपुट किया, तो ये 6 रिटर्न करेगा। 6 ग्रेटर देन 8 ट्रू नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। और फंक्शन से बाहर आ जाएगा, एंड इफ होगा और फंक्शन से बाहर।
इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि उसने बोला था कि रिटर्न ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे बूलियन रिटर्न बूलियन करवा दिया। जी, ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे किसी को कोई इशू? नो सर। ये जो लेंथ है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन है। अभी हमने नेक्स्ट क्लास में बिल्ट इन फंक्शन भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन जो है पहले से बने हुए कोड होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ कॉल करते हैं अपने बेसिक पर्पस के लिए, ठीक है। और वो हमें टास्क, तो ये भी देखें फंक्शन ही है। और आप जो फंक्शन बना रहे हैं वो यूडीएफ है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। बीइंग अ यूजर आप फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। ये फंक्शन जो होता है ना, ये ग्रेजुअली क्लियर होता है कि मतलब असल चीज वही है प्रोग्राम कोड, ठीक है, कि आपको प्रोग्राम कोड राइट करना आना चाहिए। इसके लिए हमें काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। मैं डिफरेंट प्रॉब्लम आपके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ओके, आगे बढ़े। सर इसमें हम स्ट्रिंग क्या होता है, इसमें क्यों लिखा है डिक्लेयर के बाद? हाँ, ये एक्चुअली, हाँ, आप जो पासवर्ड इनपुट करते हैं वो नंबर तो नहीं होता ना, वो क्या होता है? जैसे फर्ज कर लें, आपने कहा, आपने पासवर्ड रखा ABC 1 2 3 5 $। ये कितने कैरेक्टर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 $C कर दिया, चलिए 9 कैरेक्टर हो गए। ये आपने पासवर्ड रख दिया। ऐसे ही आप लोग अपने अकाउंट के पासवर्ड रखते हैं ना, फेसबुक अकाउंट, ठीक है, आपके मोबाइल का पासवर्ड, वो नंबर में होता है या कैरेक्टर में होता है, मिक्स होता है? मिक्स होता है। मिक्स होता है। तो स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक को हैंडल करता है। इसमें देखिए $साइन भी आ रहा ओके। है, इसमें नंबर भी आ रहा है, इसमें कैरेक्टर क्या बोलते हैं, कैरेक्टर भी आ रहे हैं, लेटर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मिक्स हो गया, तो इसलिए हम उसकी डेटा टाइप, अगर मिक्स है तो डेटा टाइप स्ट्रिंग रखेंगे, क्योंकि अगर आप नंबर रखेंगे तो 1 2 3, जैसे लोग अक्सर 1 2 3 4 भी रखते हैं, 5 6 7, अब ये पूरा इंटीजर है, ठीक है। और ये दो टाइप के डेटा टाइप आप पासवर्ड रख सकते हैं। तो अब क्या करेगा ये, लेंथ क्या करेगा, इसकी लेंथ रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। कंडीशन ट्रू है, ये रिटर्न ट्रू कर देगा। अगर फर्ज करो ये मैं इसके ये रिमूव कर देता हूँ, तो कितने कैरेक्टर 6 हैं, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। इज दिस क्लियर? यहाँ यस पे सर। अब क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू प्रोग्राम कोड। अच्छा, अब हम चल रहे हैं थोड़ा पैरामीटर की तरफ, कि अभी तक जो हमने फंक्शन पढ़ा था विदाउट पैरामीटर है। विदाउट पैरामीटर का मतलब होता है वेरिएबल, यानी अभी तक हम इस ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट खाली है, अब हम इस ब्रैकेट को फिल करेंगे। यहाँ पे जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर को अदर वे में आप वेरिएबल भी कह सकते हैं, इनपुट भी कह सकते हैं, पर नॉर्मल वर्ड हम कहते हैं पैरामीटर। अब जैसे ये लिखा है, अ फंक्शन इज सिमिलर टू अ प्रोसीजर बट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। तो आप प्रोग्राम कोड को या प्रोसीजर की फॉर्म में राइट कर लें या फंक्शन की फॉर्म में रिटर्न कर लें, लेकिन फंक्शन जो है ना वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शंस लाइक प्रोसीजर आर डिफाइंड वंस एंड कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम विद इन अ प्रोग्राम। इस जगह पे हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी, कि एक दफ़ा आपने डिफाइन कर दिया, नेक्स्ट और मैनी टाइम यू कैन कॉल, चाहे फंक्शन हो या प्रोसीजर हो। फंक्शन कैन बी डिफाइंड विद और विदाउट पैरामीटर। तो अभी तक हमने ये वाला पार्ट कर लिया, अब हम ये वाला पार्ट करेंगे विद पैरामीटर, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज वेरियस टर्म्स फॉर फंक्शंस। पाइथन फ्रूट फंक्शन है, यानी पाइथन पूरे का पूरा फंक्शन है, विजुअल बेसिक में फंक्शन होते हैं। जावा मेथड विद रिटर्न, ये एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां पे कैसे यूज होता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन और प्रोसीजर कॉल्ड हेडर। अभी आपको मैं बता रहा था ना कि जो पहली लाइन फंक्शन की होती है उसको हम हेडर कहते हैं। इट इंक्लूड्स द फंक्शंस नेम, तो पहला एलिमेंट होता है फंक्शन नेम,
मे इंक्लूड पैरामीटर, क्योंकि आपका फंक्शन विद या विदाउट पैरामीटर हो सकता है। फॉर फंक्शन इट मे स्पेसिफाई द रिटर्न टाइम, और फंक्शन के आखिर में रिटर्न भी लिखते हैं कि रिटर्न इंटीजर करेगा, रिटर्न बूलियन करेगा, रिटर्न कैरेक्टर करेगा, रिटर्न स्ट्रिंग करेगा। ठीक है, ठीक है, Yes. ठीक, ओके, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब ये एग्जांपल है। ये हमने फंक्शन लिखा, ये फंक्शन का नाम लिखा पैरा एलिमेंट। अब ब्रैकेट के अंदर हमने पैरामीटर डिफाइन किया, जिसको आप वेरिएबल भी कह सकते हैं, इनपुट भी कह सकते हैं। पैरामीटर के बाद आपने कॉलन लिखना होता है, ये चीज़ याद माइंड में रखें। उसके बाद आपने इसकी डेटा टाइप भी बतानी होती है, रियल है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, करेक्टर है, बूलियन है, जो भी डेटा टाइप है वो आपने पैरामीटर में डिफाइन करनी है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने रिटर्न्स लिखना होता है, ये कीवर्ड है, और जिस फॉर्म में भी वो रिटर्न कर रहा है वो आपने डेटा टाइप लिखनी है, रियल है, इंटीजर है। तो ये यहाँ पे भी डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पे भी डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, और ये आपका प्रोग्राम कोड है कि हमने एक फंक्शन टेम्परेचर कन्वर्जन एग्जांपल है, ये रिटर्न करेगा टेम्परेचर -32/1.8 एंड फंक्शन। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे अब चूंकि यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सेल्सियस आपके फंक्शन का नाम है, ये पैरामीटर है। अच्छा, कितने पैरामीटर यहाँ पे होंगे, यानी अगर एक पैरामीटर, ये एक ही पैरामीटर है, तो कॉल करते वक्त भी हम वन पैरामीटर यहाँ पे भी बताएंगे। ठीक है, और इसको स्टोर करेंगे माई टाइम में, क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमें उसके लिए वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क। No, sir. क्लियर सर। चले, क्या नाम है, मानिए आप बताएं, इसको ज़रा समराइज करें, क्या क्या हमने डिस्कस किया है इस प्रोग्राम में। सर पहले हमने फंक्शन डिफाइन करना होता है, सेल्सियस में हमने टेम्परेचर ढूंढना है, इसमें ब्रैकेट्स में हमने पैरामीटर यूज़ किया जो टेम्परेचर है, और आगे कॉलम्स डाल के हमने वो बताया उसका स्टेट इंटीजर या रियल, और उसके बाद रिटर्न हमने मेंशन किया, और वो भी उसका भी वो बताया कि रियल में वो करना है, हमें आंसर चाहिए रिटर्न। फिर हमने रिटर्न की एक वो कमांड दी, उसके बाद उसमें ब्रैकेट्स में हमने टेम्परेचर इनपुट किया है, हम्म, और ठीक, उसके बाद एंड कर दिया फंक्शन। तो ठीक है ना, हाँ और बिल्कुल ठीक है, जी, बिल्कुल और बिल्कुल। कॉल में हमने वो किया है अपना टेम्परेचर बेसिकली उसको किया है, उसमें जितना हमने पैरामीटर फंक्शन में यूज़ किया उतना ही हमने कॉल में भी यूज़ किया। हाँ, मतलब जितने एलिमेंट, इस जितने पैरामीटर होंगे ना, ये एक पैरामीटर है, कितने पैरामीटर है, एक, एक है। और यहाँ भी वन ही होगा। अच्छा देखें, यहाँ हमने टेम्परेचर लिखा, यहाँ हमने माई टाइम लिखा, यानी यहाँ वेरिएबल का नाम टेम्परेचर है, यहाँ वेरिएबल का नाम माई टाइम, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, यहाँ पे हम कहते हैं पैरामीटर, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर, ये एक इसका टेक्निकल वर्ड है, ये चीज है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं आर्गुमेंट, ये बात याद रखिएगा। तो अब मैं, जितने पैरामीटर होंगे उतने आर्गुमेंट होंगे, एक ही पैरामीटर है, आर्गुमेंट भी एक होगा, दो पैरामीटर है तो दो आर्गुमेंट होंगे, ये चीज माइंड में रखिएगा। ये पॉइंट क्लियर है? फिर से सुन लें, यस सर। सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपने पैरामीटर डिफाइन करना है। ये बेसिकली इनपुट का काम कर रहे हैं, हमें फिर इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किया, और उसके साथ आपने कॉलन लिखना है, कॉलन के साथ उसकी डेटा टाइप लिखनी है, और उसके बाद आपने रिटर्न लाजमी लिखना है कि किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, यानी ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, दिस इज आउटपुट। ठीक है, यानी आपका आउटपुट किस फॉर्म में रिटर्न होगा, तो हमने बता दिया रियल, क्योंकि टेम्परेचर के अंदर ये रियल वैल्यू आ रही है इसकी वजह से, तो टेम्परेचर रियल फॉर्म में आता है। ये आपका प्रोग्राम कोड है, ये आपकी लॉजिक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट आपको दी गई वो आपने फंक्शन के अंदर यहाँ डिफाइन करनी है। यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, कॉल करने के लिए आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ये आर्गुमेंट बताएंगे। ठीक है, और उसको फिर ये माई टाइम वेरिएबल दोबारा हमने लिखा कि जो भी वैल्यू ये सप्लाई करेगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न करेगा ना, यहाँ पे जो रिटर्न होगा ये यहाँ स्टोर हो जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर।
अरीब आप बताएं, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? यू कैन आस्क। No, sir. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? पिछले प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने? सर मैंने ले लिया था। ठीक है। ये देखें, वही प्रोग्राम में दोबारा राइट किया हुआ कि यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किया, रिटर्न रियल्स, और यहाँ पे दोबारा रिटर्न करेंगे। जो प्रोग्राम कोड यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा पढ़ ले। तो ये यहाँ पे डिटेल दी हुई है। अ पैरामीटर इज अ वैल्यू दैट इज सेंट फ्रॉम द मेन प्रोग्राम टू द सब रूटीन, प्रोसीजर और फंक्शन। पैरामीटर आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्रैकेट आफ्टर द सब रूटीन नेम। तो वही बात कि यहाँ पे आपने प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर या फंक्शन लिखा, यहाँ पे फंक्शन या प्रोसीजर का नाम, और ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 ये डिफाइन किया आपने। ठीक है, पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 डिफाइन किया। इफ अ सब रूटीन डिक्लेयर्ड विद पैरामीटर देन इट मस्ट बी कॉल्ड विद द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर। ये देखिए, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर या आर्गुमेंट। तो अब ये जैसे प्रोसीजर टोटल num1 num2 लिखा आपने, और अब ये आ गया। ये देखिए, यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं, जितने पैरामीटर होंगे उतने आर्गुमेंट होंगे। इस चीज को माइंड में रखिए। और वेरिएबल या वैल्यूज पास करेंगे या वेरिएबल पास करेंगे, लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी। क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No. ठीक है, तो इसीलिए पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दी। ठीक है, कि आप एग्जांपल देख लें और उसके बाद इस चीज़ को समझ लें कि सब पैरामीटर कैसे डिफाइन किया जाता है। असल चीज़ तो प्रोग्राम कोड है जो इसके अंदर राइट किया जाता है, उसकी हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये तो एक मेथड है कि हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे और प्रोसीजर कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हम करेंगे ग्रेजुअली। ठीक है, ये सबको क्लियर है? चीफ नौफिल आपको Yes. क्लियर है? मानी आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, इसका जी स्क्रीनशॉट ले सर लें। मुझे भी क्लियर है। ओके गुड। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको फर्दर इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे। देन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। जी, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Laugh is sir. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।